इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि स्फीयर से गुजरता है को कैलकुलेट करने के लिए हम स्फीयर के सेंटर में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q रखते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इस पूरे स्फीयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारे पास पैचेस की तादाद क्या होगी, n होगी। हर पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं और पैच का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होती है। तो हमने इस पूरे स्फीयर को किस में, n स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया और इसको हम किस तरह लिखेंगे, यानी उनके एरियाज के मैग्नीट्यूड किस तरह लिखा जा सकता है। फर्स्ट जो पैच है उसको हम A1 का नाम दे देते हैं, डेल्टा A1, सेकेंड पैच को डेल्टा A2, थर्ड पैच को डेल्टा A3 और इसी तरह क्योंकि हमारे पास n पैचेस हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा AN अप टू डेल्टा AN। हर पैच में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो हर पैच की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको हम कैसे लिखेंगे, यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको हम E1, फर्स्ट पैच की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, सेकंड पैच की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको E2, थर्ड पैच की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको E3 और इसी तरह हमारे पास En। क्योंकि हर पैच में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो हर पैच का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा। फर्स्ट पैच की बात करें तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, φ1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सेकंड का φ2, थर्ड का φ3 और इसी तरह हमारे पास कितने अप टू n तक φn। तो इस पूरे स्फीयर का जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, हम तमाम पैचेस के फ्लक्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फ्लक्स पे टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स φe से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो तमाम पैचेस के फ्लक्स को हमने ऐड कर दिया। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को जब सॉल्व करेंगे क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो हमारे पास क्या आएगा, E1 डेल्टा A1 cos ऑफ थीटा, E2 डेल्टा A2 cos ऑफ थीटा प्लस E3 डेल्टा A3 cos ऑफ थीटा। यानी हमने जब डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को हमने इंप्लीमेंट किया तो cos ऑफ थीटा। E और A दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो फिर हम थीटा की जगह क्या पुट करें, 0। तो जो ऊपर इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या बन गई, E1 डेल्टा A1 cos ऑफ 0। cos 0 क्या होता है, 1 E1 और डेल्टा A1 या E2 डेल्टा A2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हमारे पास बन जाएगी, φe बराबर है E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 और अप टू हमारे पास n तक। बिकॉज पॉइंट चार्ज सेंटर में है स्फीयर के तो सेंटर से जो सरफेस तक का डिस्टेंस है वो सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो तमाम पैचेस में क्या होगी, सेम होगी। यानी जो E1 है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फर्स्ट पैच की वही हमारे पास सेकंड पैच की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। E1 बराबर होगा E2 के और E2 E3 के, E3 किसके, En के, तमाम हमारे पास किसके इक्वल आएंगे, En के। तो क्यों ना हम इसको एक नाम दे दें E का, यानी जर्नली हमने E लिख दिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये मैग्नीट्यूड की बात की है। तो हम क्या करेंगे, E1 E2 E3 इन सब की जगह क्या पुट कर देंगे, E पुट कर देंगे। तो φe बराबर हुआ E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 अप टू E डेल्टा AN। E इसमें से कॉमन ले लें तो E हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पर कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3। तो ये किसके इक्वल होता है, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ये स्फीयर का हमारे पास टोटल एरिया हुआ। अगर हम इस स्फीयर का रेडियस r लें, स्मॉल r, तो फिर टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर बराबर है 4 पाई रेडियस के स्क्वायर के, यानी r स्क्वायर के। तो पुट कर देते हैं डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा, E
फाई ई बराबर है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे स्फीयर में सिर्फ एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने कैलकुलेट की थी, क्या थी? E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो इस E की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? फाई ई बराबर है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ सरफेस एनक्लोज्ड चार्ज, ये हमने कैलकुलेट करना था।